हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो अभी करंट में एसएससी सीजीएल 2023 का मेंस के बारे में सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हमने आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया है जो कि अभी तक यूट्यूब पर किसी टीचर ने इसके बारे में नहीं डाला है, तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा खास हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम लोग देखेंगे सीजीएल प्री 2023 के शिफ्ट में पूछा गया अलजेब्रा का जो भी सवाल है वो सभी आज यहाँ आएगा। हालांकि मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें अलजेब्रा जो कि सीजीएल 2023 के प्री में पूछा गया था वो सभी क्वेश्चन पावर बेस्ड जो था, उसका जितना भी पावर बेस्ड क्वेश्चन था उनको मैंने पहले लाया था। तो आज के सेशन में बाकी और भी डिफरेंट टाइप से अलजेब्रा में जो सवाल पूछा गया है तो वो मैं आपके बीच लेकर आया हूं। तो चलो हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंस के लिए, खास करके जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखिए इस सेशन की जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक नॉर्मली बच्चे जनरली क्या होता था कि याद रखते थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर जो होता था वो केवल ये दो फार्मूला वो जनरली याद करते थे, एक फार्मूला नंबर 1 और एक फार्मूला नंबर 2, जहां पर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये फार्मूला हर बच्चों को याद होता था। दूसरा फार्मूला भी हर बच्चों को याद नहीं होता था। यहाँ पर ये जो है इस बार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला बना है, मोस्ट वीवीआई। क्यों? क्योंकि इस बार एग्जामिनेशन में इस फार्मूला से बहुत सारा प्रश्न पूछा है और जनरली क्या होता था कि जब ये फार्मूला से पूछ दिया तो बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेंट किया कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस था, हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। तो नहीं, इसी फार्मूला को जब आप तोड़िएगा तो एक दूसरा ये इंपॉर्टेंट फार्मूला निकलेगा। तो आपका ये फार्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी प्रकार फार्मूला नंबर, देखो यहाँ पर 4 फार्मूला है और चारों फार्मूला किसका मान है, किसका वैल्यू है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें खास करके मेन इंपॉर्टेंट आपका फार्मूला नंबर 2 और फार्मूला नंबर 3 है। बाकी फार्मूला नंबर 1 और 4 तो सब बच्चे पढ़े हैं। तो काइंडली सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि इसमें इन दोनों से बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछा गया इस बार। ठीक है, तो आप काइंडली इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद कुछ और फार्मूला था जिसमें हम लोगों देखे थे कि आपका नॉर्मली a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये तो इजी फार्मूला था, ये सब बच्चों को आता था, ये भी आता था। लेकिन इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बना है और वो फार्मूला नंबर 4 है, जो कि आप किसी भी बुक में देख लोगे। इवन अभी करंट में भी जो अभी टॉप मोस्ट टीचर चल रहे हैं और जिनका स्पेशली फार्मूला स्पेशल बुक आया है, उस बुक में भी ये फार्मूला नहीं मिला है, नहीं आपको मिलेगा। तो काइंडली इस फार्मूला को भी आप देख लीजिएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर किसके बराबर, तो 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये आप काइंडली जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जिसमें ये फार्मूला आपका एकदम वीवीआई है। आप इसको एकदम नोट डाउन करके रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए प्रश्न किस तरह से पूछा गया एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन में देखिए बिल्कुल उसी तरह से प्रश्न पूछा गया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू दिया हुआ है। आपको निकालना है कितना, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू। तो देखो अब यहाँ पर फॉर्मूला जो है बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, कितना, 405 किसके बराबर होता है, तो आप नॉर्मली यहाँ पर देख सकते हो, समझ सकते हो किसके बराबर, तो आप बोलोगे 1/2 इंटू कितना, तो आपका यहाँ फॉर्मूला होगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और इंटू में जो होगा वो इतना हो जाएगा। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, आप कर लोगे। इंटू में कितना, ये वाला वैल्यू, तो 54। अब आप कैलकुलेट करो, देखो ये इससे कट जाएगा कितना बार में, 27 टाइम में, और 27 से जब आप इसको काटिएगा तो आपका कितना होगा, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आप इसको काटेंगे तो आपका ये 15 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है,
तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 15 आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल था, लेकिन फॉर्मूला आपको आना चाहिए। देखो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा है और यही फॉर्मूला था। कौन सा फॉर्मूला था यहाँ पर, तो देखो आपका फॉर्मूला दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हाफ वाला, ये वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर कौन 4, और ये किसके बराबर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो वही मैंने वैल्यू वहां पर पुट किया था, आप इजिली वही वैल्यू यहाँ पर पुट करते और आप इजिली बना सकते थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू यानी 405 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और इंटू में ए प्लस, ये सब सारा ब्रैकेट में इस तरह से चला जाएगा इंटू में, है ना, और इसका वैल्यू कितना दिया 54। तो बहुत ही इजी था, आसान था, बस फॉर्मूला बेस्ड था, आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। हम लोग दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा पूछा गया, और इस बार ये एक बिल्कुल बहुत सारे बच्चे ये इसको छोड़ कर आए थे फॉर्मूला को। क्यों, क्योंकि बोल रहे थे कि बिल्कुल ये न्यू फॉर्मूला है, बहुत हमको दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, बन ही नहीं रहा था। क्या फॉर्मूला है, हमसे पूछा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखो फॉर्मूला जो होता है वो सबसे पहले आप सोचो कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का क्या वैल्यू होता है। तो वैल्यू यहाँ पर होता है, आप कर सकते हो 1/2 इंटू कितना, तो a प्लस बी प्लस सी, ये तो होता ही होता है। और उसके बाद जब होगा तो आपका कितना 3 इंटू यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस में करोगे तो a प्लस बी प्लस सी का कितना होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। और काइंडली जब भी ये बनाओ, अभी जितना क्वेश्चन भी मैं लाऊंगा आपके लिए, तो आपको करना क्या है, एक फार्मूला जो मैंने लिखा है उसको सामने में रखना, ताकि मैं ये फार्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, आप नॉर्मली वहां पर मैं बता दूंगा फार्मूला नंबर 1 की 2 की 3 की 4, आप इजिली समझ जाना और बनाना। अब देखो इसका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, तो आपका दिया हुआ 98, किसके बराबर, तो 1/2 इंटू इसका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, तो इंटू में 14। ठीक है, और अब क्या है 3 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो देखो इसका वैल्यू आपको निकालना ही था, तो आप कर लोगे 3 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में कितना, तो यही a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी आप करोगे कितना 14 का होल स्क्वायर। बस आप इसको हल करो, इजिली कर सकते हो। कैसे, ये देखो कट जाएगा 7 टाइम्स में, और ये कट जाएगा, आप जब काटोगे तो 7 से कितना बार में 14, है ना, तो आपका कितना हो गया 14 इज इक्वल टू कितना, तो इधर तो कुछ बचा नहीं, तो इधर हो गया 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इधर कितना 196। अब देखो ये 196 इधर आके जैसे ही ऐड होगा, जैसे ही आपका ऐड होगा, तो इस साइड कितना हो जाएगा 210 इक्वल टू 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर। अब आपको इसका वैल्यू निकालना था, तो इजिली आप इसको काट लोगे, यानी आप बोलोगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना 17। एक चीज का विशेष ख्याल रखना, देखो मेरी मजबूरी है कि आपको समझाने के लिए हम बार बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखते हैं। आप नॉर्मली जब एबीसी वेरिएबल के टर्म में रहेगा मान, तो जिसका मान निकालना हो टोटल को एक्स मान लेना, तो आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं लिखना पड़ेगा। आप नॉर्मली क्या करोगे कि मान लोगे कि इतना बराबर कितना एक्स, तो बार बार आपको यहाँ पर एक्स एक्स और एक्स लिखना पड़ेगा, तो अच्छा खासा वक्त का बचत होगा। तो आप इजिली इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना, क्योंकि देखो जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, और जब वो करना पड़ेगा, फार्मूला पुट करना पड़ेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि वक्त बचाना है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखोगे तो कैसे, तो हम लोग को अगर नॉर्मली मान लो, सपोज करो, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेना, लेकिन नॉर्मली अगर हमको परीक्षा में कैसे बनाना है, तो परीक्षा में इतना नहीं लिखना है, सीधे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप डायरेक्ट लिखोगे, क्या लिखोगे कि 98 जो होगा वो किसके 1/2 इंटू 14, और यहाँ 3 इंटू आप एक्स लिख लेना, क्योंकि आपको पता है कि 3 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है, तो 3 इंटू एक्स और माइनस कितना 14 का होल स्क्वायर यानी 196।
अब आपको बस इतना ही लिखना है और इतना ही कैलकुलेट करना है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस पर, और मेंस में जो बच्चे दोगे तो नो डाउट उनके पास तो अच्छा खासा कंसेप्ट होगा। तो आपको ऐसे ही शॉर्ट में बनाना है। आप इजिली काटोगे ये कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में, तो ये चल जाएगा 14, उधर से आएगा 196 इक्वल टू 3x, तो आप बोलोगे 3x का वैल्यू 210 कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना 70, यानी मेरा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये चीज समझ में आया होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, इस बार बहुत सारे बच्चों से परीक्षा में छूट गया, तो वो भी एग्जामिनर भी जान रहा है ये सवाल बहुत सारे बच्चों को तंग किया है, तो मेंस में पूछेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई का वैल्यू 25 है, x इंटू वाई का वैल्यू 20 है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू निकालना। तो देखो कैसे निकालोगे, आप नॉर्मली सोचो कि फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का अगर होल क्यूब करोगे तो क्या फॉर्मूला होता है बताओ। तो नॉर्मली आप जानते हो कितना कि ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस कितना 3ab और इंटू में x प्लस कितना y। तो ये इतना तो लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट इसको बनाओगे कैसे। तो देखो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 25 का क्यूब यानी 5, 625, और यहाँ x का वैल्यू क्या है, तो x का y का वैल्यू निकालना ही है, यानी इसको आप वैसे ही रहने दोगे, है ना, और प्लस 3 इंटू एक्स वाई का वैल्यू कितना है, तो एक्स वाई का वैल्यू कितना है 3 इंटू आप यहाँ कर सकते हो 20 और इंटू में x प्लस वाई, और x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, तो आपका 25 है। तो अब आप बनाओ, इजिली आप बना सकते हो। तो देखो इधर कितना होगा, कर सकते हो ना, 60 को गुना करोगे तो इसमें आप नॉर्मली बोलोगे कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर, इधर देखो 5, 6 to 5 में आप इन दोनों को करोगे तो 1500 आ जाएगा। 1500 क्या होगा, घट जाएगा, तो यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 1, 4, यानी आप बोलोगे 14125 जो होगा वो इस प्रश्न का रियल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर खोज लो, ऑप्शन नंबर बी है। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, आप इजीली इन चीजों को बना सकते हो। ठीक ना, तो चलो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है 2x प्लस 3y का वैल्यू दिया हुआ है, xy भी दिया हुआ है, आपको a क्यूब प्लस b क्यूब का निकालना है। तो ये बहुत ही आसान है, आप यहाँ पर क्या करोगे, बोलोगे कि 2x प्लस 3y का जैसे ही हम लोग होल क्यूब करेंगे, है ना, तो आप लोग क्या करना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना कि मतलब किसका होल क्यूब करना है, यानी 16 का होल क्यूब करना है। जैसे ही करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, बचेगा 8x क्यूब प्लस यहाँ क्या होगा, तो 27y क्यूब और प्लस आपका क्या होगा 3ab, a का वैल्यू कितना है, तो 2, यानी 3 इंटू 2 6 और 6 इंटू 3 कितना, तो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 18, और 18 इंटू क्या होगा xy, जबकि xy का वैल्यू कितना है, तो xy का वैल्यू कितना है 9 है, और इंटू में क्या होता है a प्लस बी, अब a प्लस बी का वैल्यू कितना है, तो 16, तो ये सभी आपका यहीं पर आ जाएगा, होगा ना। नॉर्मली आप लोग देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है 3ab को, तो आप गुना करोगे 3 इंटू ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू 3 है, साथ में एक्स वाई भी है। ठीक है, तो एक्स वाई का वैल्यू मैंने यहाँ पुट किया 9 और यहाँ पर a प्लस बी का वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब आप इजिली बना सकते हो, इसका मान चाहिए ही चाहिए, तो साइड में आप गुना कर लो, 18 इंटू 9 कितना 162 को आप 16 से गुना कर लोगे तो कितना हो जाएगा 2, और फिर बचेगा कितना 1, 36, 36 2 38, एक कितना 39, बचा कितना 3, और फिर आपका 6 और 6 6 12, 12 3 15, बचा 1 और 1 कितना 2। तो आपका यहाँ पर क्या होगा कि 4096 में से आप घटाओगे कितना 2592, किसके बराबर, मान लो इसको मान लेते हैं आपका x, क्योंकि आपको लिखने में वक्त लगता है तो मैंने नोट शॉर्ट में ही यहाँ पर लिख लिया, और आप भी ऐसे ही नोट करना, इन चीजों को ध्यान करना कि जिस चीज का वैल्यू निकालना है उसको बार बार लिखकर वक्त नहीं लगाएंगे। अब आप घटा लो तो देखो 6 में यहाँ पर 2 जाएगा तो 4 से रिलेटेड आपका एक ही ऑप्शन है जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है।
तो आप इजिली बना सकते हो, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और वक्त ऐसे ही बचेगा बाबू कि आप यहाँ इस चीज को बार बार नहीं लिखो, सीधे बोलोगे x का वैल्यू कितना, तो 6 में से 2 गया, खोज लो कि 4 से रिलेटेड। तब प्रॉब्लम होती ना जब 2 ऑप्शन होता, लेकिन एक ही ऑप्शन है तो आंख बंद कर बनाकर निकल जाएंगे। तो बहुत इजी, बहुत सिंपल, कहीं से इसमें कोई इशू नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आपका a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना 14, ठीक है, दिया हुआ है कि a प्लस बी का प्लस सी का वैल्यू 14 और आपको निकालना है a क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3abc। तो आप सोचो कि a क्यू प्लस बी क्यू, इन चीजों को बार बार नहीं लिखो, नॉर्मली फॉर्मूला लिख लेना कि कितना इसका मान, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 98 का क्या होता है। तो आप सोचो, अब देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे, जरा सोचो, जरा आप दिमाग लगाओ। तो आपके पास है यहाँ पर, कौन सा लगा सकते हो, देखो फॉर्मूला नंबर 1 की 2 की 3, कौन सा लगेगा यहाँ पर, तो आपका फॉर्मूला नंबर 2 लग जाएगा, जहां होता है a प्लस बी प्लस सी, और इनटू में क्या होता है, तो इनटू में आपका होता है a प्लस बी प्लस सी तो होता है प्लस, उसके बाद इनटू में होता है a प्लस बी प्लस सी का कितना होल स्क्वायर, और माइनस कितना होता है 3 इंटू क्या होगा, यही x वाला। तो बस हम मतलब जिसका वैल्यू निकालना तो उसको आप रख दो, इतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। यानी 98 का वैल्यू कितना, इसका वैल्यू दिया हुआ है 14 और इनटू में इसका स्क्वायर कर लोगे तो 196 माइनस कितना 3x, x मतलब आप समझ रहे हो जिसका वैल्यू निकालना है, मतलब क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आप कैलकुलेट करोगे कितना बार में, तो 7 टाइम्स में। अब कितना होगा, देखो इधर तो 7 आ गया, किसके बराबर 196 माइनस 3x, जैसे ही 3x इधर जाएगा तो उधर हो जाएगा 189। अब आप इसको काट लोगे तो आपका आंसर कितना, तो 63 आपका जो होगा वो राइट आंसर होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो बहुत ही आसान है, बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है ना। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 6 है। 6 नंबर देखिए, बहुत इजी, और इस तरह का प्रश्न तो आप इजीली हर बच्चा से ये बन गया होगा, क्यों, क्योंकि जानते हैं कि इसमें x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हो तो इसको भी इसी टर्म में तोड़ना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ऊपर से x कॉमन लोगे तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ पर आपका कितना 7 बचेगा, और 1 कितना x बचेगा। उसी प्रकार नीचे में x कॉमन लोगे तो x प्लस 11 प्लस 1 कितना x। अब आपको जानते हो कि ये दोनों तो कैंसिल हो गया, अब इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1, यानी ऊपर कितना हो गया, तो 1 प्लस 7, और नीचे में ही इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 1, तो 1 प्लस 11, यानी आपका 8/12 आया। आप कट कर लोगे, कट करके कितना, तो इजिली 2/3 खोज लो ऑप्शन में, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो आप बहुत आसानी से इस प्रश्न को तो पक्का हर बच्चा बनाया होगा। और ऐसे प्रश्नों में देखो नॉर्मली जिनका प्रैक्टिस अच्छा होता है, जो भी बच्चे मेंस में खास करके हो, तो ऐसे प्रश्नों में उनका कलम भी नहीं उठेगा, क्योंकि देखते के साथ उनको पता चल जाता है कि x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1/x होगा, यानी 1 प्लस कितना 7। डायरेक्ट यहाँ से बच्चे लिखेंगे या मन में ही कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से भी वही चीज है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 1/x यानी 1 प्लस कितना 11, डायरेक्ट वो बच्चे करेंगे और किए भी होंगे, वो हमको पता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, x और y का वैल्यू दिया है, इसको रेशनलाइज करना। तो बहुत इजी, बस देखो जानबूझकर वो कैसे फंसाया है, थोड़ा सा कि x छोटा वैल्यू है तो आप क्या करोगे, y को नीचे में पहले ले आओगे। ऊपर तो ठीक है, ऊपर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन नीचे हम y को पहले ले आए तो आप जानते हो ना रेशनलाइजेशन जब करते हैं तो पहले बड़ा मान होता है। अब आप इसका जैसे ही रेशनलाइजेशन करोगे तो ऊपर में √3 माइनस √2 और नीचे में √3 माइनस कितना √2। तो मैक्सिमम बच्चे नीचे वाला तो ये टर्म लिखे भी नहीं होंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है, इसका मतलब सीधे बच्चे केवल ऊपर में इतना टर्म लिखे होंगे और बस इसका आप गुना करके आंसर निकाल सकते हो। तो यहां से गुना करोगे तो कितना होगा, √6 हो जाएगा, इसको गुना करोगे तो -2 हो जाएगा, इधर -3 हो जाएगा और फिर प्लस √6 हो जाएगा, यानी आपका क्या आंसर होगा
2√6 माइनस, सॉरी यहाँ पर √3 नहीं होगा, 3 होगा, है ना, क्योंकि आपका यहाँ पर √3 को आप √3 से गुना किए तो 3 हो जाएगा, यानी 2√6 माइनस कितना 5। आप ढूंढ लो, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और आप भी जब इसको बनाओगे बाबू तो आपको समझ में आता है कि ये चीज तो मेरा कैंसिल होकर कितना 1 हो जाना है, यानी इसको नहीं लिखना, डायरेक्ट आप ऊपर वाला वैल्यू ही लिखोगे, आपका इजिली बनेगा। तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, तो बढ़ते हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, दिया हुआ है a+b+-c। अब देखो यहाँ -c देखकर बच्चे डर जाते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ -c जब रहता है और फॉर्मूला कर रहा है a³ + b³ - c है, लेकिन हम लोग देखो एक फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं यहाँ पर कि a³ + b³ + c³ - 3abc। अब देखो इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन होता क्या है यहाँ पर कंफ्यूज कैसे किया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन ने एग्जामिनर ने क्या मान लिया है कि a + b तो ठीक है, क्या हम लोग -c को अगर कॉमन ले ले और उसके पहले में अगर प्लस कर दे तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो क्या ये हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे होगा कि जब c का वैल्यू आप पुट करोगे कितना, c का वैल्यू पुट करोगे कितना, तो -c जब पुट करोगे तो ये माइनस माइनस किस में आपका प्लस में बदल जाएगा, और प्लस में बदलेगा तो यहाँ भी देखो उसी प्रकार c का रियल में वैल्यू कितना था, तो रियल में वैल्यू तो -c था, तो -c यहाँ पर आ जाएगा ना, तो बिल्कुल आपका इसी पैटर्न में, जिस पैटर्न में क्वेश्चन है उसी पैटर्न में आ जाएगा। कैसे? तो देखो अब मैं इसको लिख देता हूं ताकि आपको वो चीजें समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर a तो ठीक है वो प्लस में था, b भी ठीक है क्या था प्लस में था, और c को उसके पहले जैसे वहां हमने प्लस लिखा था वहां लिख देंगे और -c का होल क्यूब करेंगे, बाकी -3 × a × b और इंटू में क्या माइनस आपका c हो जाएगा। तो बिल्कुल ये माइनस माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो वही फॉर्मूला है। अब इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आपका a + b + c। तो इसका डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर दो, इसका कितना इसका वैल्यू होता है, तो आप यहाँ पर पुट कर देना कितना है, तो आपका 20 है, ठीक है, और इंटू में क्या होता है 3 × a² b² c², यानी कितना हो जाएगा 150 कितना 2, और माइनस में क्या होता है a + b + c का होल स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर कितना, तो आपका 400। अब इसी को आपको हल करना था, जिसमें से देखो इसका तो वैल्यू ही निकालना था, है ना, इसका वैल्यू निकालना था, तो इसका तो कुछ करना नहीं है, बाकी इसको हल कर लो। ये कितने टाइम्स में 10 टाइम्स में आपका क्या होगा कट जाएगा, तो 10 × यहाँ पर जब हल करोगे 456 में 400 आप क्या करोगे घटा लोगे, यानी आपका 10 × 56 यानी आपका कितना आंसर 560, जो कि देखो ऑप्शन नंबर ए है। तो बहुत ही अच्छा सा प्रश्न था, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न था, इसमें आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है, आप नॉर्मली इसको बना सकते हो इजिली, ठीक है। तो चलो इसको आप नोट डाउन कर लो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखो 9 नंबर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों से तो ये बनेगा ही नहीं, क्यों? देखो आपका PQ + QQ³ और R³ का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आप नॉर्मली जानते हो कि उसका वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं। पहले इसको देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है कि P + Q + R का वैल्यू कितना, तो 1 के बराबर है। उसी प्रकार यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि PQR इसका भी वैल्यू कितना है 1, लेकिन जरा इसको आप तोड़ो, तो इसको आप जैसे ही तोड़ोगे तो नीचे में क्या PQR वही हो जाएगा, तो बोलोगे हाँ सर, और जब P यहाँ हो जाएगा कैंसिल तो यहाँ पर आ जाएगा स्टार्टिंग में QR, यहाँ जब Q छप जाएगा तो क्या आ जाएगा उसी प्रकार PR, और जब R छप जाएगा तो फिर आपका कितना हो जाएगा PQ हो जाएगा। तो आप देखो इसका वैल्यू तो ऑलरेडी कितना था 1 था, यानी नॉर्मली फिर वही टर्म बन गया AB + BC + CA। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि PQ प्लस, है ना, हम लोग बोल सकते हैं QR + RP, इसका वैल्यू कितना 1, इजली
क्योंकि इसका वैल्यू दिया हुआ है, सबका वैल्यू कितना 1 है, तो आप इसको अरेंज कर लोगे तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। अब देखो आप पढ़े हो कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा है कि पी क्यू प्लस इसका प्लस यहाँ आर है, क्या है आर है, तो यहाँ पर आर क्यू माइनस 3abc, abc की जगह पर क्या आएगा तो 3 इंटू कितना 1 हो जाएगा, किसके बराबर होता है, तो आप नॉर्मली सोच लो किसके बराबर। अब देखो इन दोनों से रिलेटेड आपको फॉर्मूला यूज करना है, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे सोचो, तो आपके दिमाग में चलेगा ये वाला कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जिसका वैल्यू दिया हुआ कितना, तो यहाँ पर दिया हुआ वैल्यू 1, ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ठीक है, कौन वाला, तो आपका ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मैं रिपीट कर देता हूं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस कितना 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, जिनको ज्यादा दिक्कत हो रहा हो वो ऑलवेज फॉर्मूला ध्यान रखना, मैं रिपीट कर देता हूं कि कौन सा फॉर्मूला, कि इतना बराबर आपका क्या होगा, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और इंटू में 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है, आप पुट कर लोगे। अब देखो हल कर लो, इसका तो आपको वैल्यू ही निकालना था, तो आपका क्या होगा, आप नॉर्मली यहाँ पर कितना हो गया 3, जो कि उधर उस तरफ चला जाएगा, तो पहले आप उधर वाले टर्म को हल कर लो, तो देखो 1 में आप 3 को घटाओगे तो कितना बचेगा, तो माइनस आपका 2 बचेगा, है ना, तो पी क्यू प्लस क्यू और प्लस कितना आर क्यू, ये 3 उधर जाएगा, पहले इधर हल कर लो तो -2, और आप जानते हो कि जैसे ही -3 उधर जाएगा तो मेरा आंसर जो होगा -2 और कितना +3, यानी वही 1 आंसर आएगा। और ये जो सवाल है ना बाबू, ये सवाल बहुत बार पूछे हुए एसएससी में, मतलब हम लोग जब प्रैक्टिस करते थे जब भी, तो उस टाइम में सबको क्वेश्चन देख के याद होता था कि इसका आंसर कितना 1 होता है। ऐसे भी इस तरह का बहुत सारा वेरिएबल हो और कठिन हो, जब नहीं बने तो मैथ में आप ऑलवेज रिस्क ले सकते हो, ठीक है, वो आप पढ़े हो कि बहुत ज्यादा वेरिएबल हो, ठीक है, और आपका इस तरह से हो तो नहीं समझ में आए तो 1 रंग के वहां निकाल सकते हो, लेकिन उसमें गलती होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, लेकिन हम लोग प्रोसेस से बनाएंगे तो 1 होगा, तो आप इजिली इसको नोट डाउन कर लो और आप इसको बना सकते हो। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर है आपका 10। देखो यहाँ दिया हुआ ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू और इसका वैल्यू निकाल पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू बहुत ही इजी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए में आप बी को घटा दोगे क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का कितना होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का कितना होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब आप इजिली इसको हल कर लोगे, आप देखो नॉर्मली इसमें से इसको घटाओगे -1 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, बी में सी को घटाओगे तो -1 का होल स्क्वायर कितना, तो 1 हो जाएगा, और सी में ए को, और आप में से बहुत सारे बच्चे आपने जब पढ़ा होगा पीटी का एग्जाम दिया होगा तो आपके टीचर ने पढ़ाया होगा कि जब कभी भी इस तरह से कंसेक्यूटिव नंबर रहे तो ऑलवेज हमेशा a माइनस बी माइनस सी और इनका जो होल स्क्वायर होता है, मतलब इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका ऑलवेज वैल्यू 6 होता है, कब, जब ये कंसेक्यूटिव नंबर रहे तब, तो बार बार इतना लिख कर वक्त का बर्बादी नहीं करोगे, क्योंकि सी में यानी 103 में जब इसको घटाओगे तो 2 का होल स्क्वायर कितना 4 होगा, तो क्या आप इतना लिखोगे, बिल्कुल नहीं, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि जब कभी भी इस तरह से कंसेक्यूटिव रहे तो इसका वैल्यू कितना ऑलवेज 6 होता है। अब आप हल कर लोगे 1/2 इंटू 6 काट लो, कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर कितना 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो बहुत इजीली, बहुत आसानी से आप इन प्रश्नों को बना सकते हो बाबू। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान, ये घातांक और करनी मतलब सर्ट्स एंड इंडाइसेस से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। देखो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या 4 के पावर में a कॉमन ले लें, तो बिल्कुल, अगर यहाँ 4 के पावर में a कॉमन लिए तो बचा क्या, तो बचा 4 के पावर में 4 बचा, माइनस कितना 5 इंटू 4, 4 के पावर में कितना स्क्वायर बच जाएगा।
उसी प्रकार नीचे भी ठीक आप क्या कॉमन लोगे, जो अंक ऊपर लेते हैं वही अंक नीचे भी लेते हैं, ताकि बाद में ये दोनों क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो 4 के पावर में a जब कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ देखो आपका बच जाएगा कितना 15 तो बच जाएगा। अब इधर अंदर में आ जाओ, देखो क्या इसको हम लोग 4 लिख सकते थे, बिल्कुल। तो आपने 4 के पावर a कॉमन ले लिया, मतलब इसमें घटेगा कितना, तो 4 ही घट जाएगा। अब आप इजिली हल कर सकते हो, 4 के पावर में 4 256, और इसको हल करोगे तो 80 और बटे कितना 11, आप हल कर लो। तो इसमें से आप जैसे ही हल करोगे तो 176 बटे 11 आप इसको कट कर सकते हो, काट लोगे यानी 1 और कितना आपका वहां पर बचेगा 16 आपका इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो बहुत ही इजी था, बहुत ही आसान था, आप इजीली इन प्रश्नों को बना सकते थे। तो काइंडली इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, यहाँ पर क्या है, देखो इसमें क्या है, वेरिएबल बहुत ज्यादा है और आपका इक्वेशन नहीं दिया हुआ, तो ऐसे प्रश्नों को आप वैल्यू पुटिंग मेथड से बनाओगे। 3 वेरिएबल है, तो चलो हम लोग q का वैल्यू 0 और r का वैल्यू क्या करेंगे 0 मान लेंगे। अब आप जैसे ही 0 मानते हो तो देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, मतलब यहाँ क्या बचेगा, ऊपर में केवल और केवल पी स्क्वायर। नीचे में सोचो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यानी नीचे में भी कितना बचेगा, तो आपका बचेगा पी स्क्वायर। उसी प्रकार इसमें आ जाओ, इसमें ये 0 ये 0, तो देखो यहाँ पर बचेगा कितना माइनस पी का होल स्क्वायर बचेगा, क्योंकि पी तो स्क्वायर था और उसके पहले माइनस का चिन्ह था, तो माइनस, देखो नॉर्मली यहाँ -2 का होल स्क्वायर करोगे तो वो आपका +4 हो जाएगा, लेकिन नहीं, आपका ये माइनस जो था वो बाहर में था, यहाँ पर नहीं था, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और उसके बाहर में माइनस था, यानी वो वैल्यू माइनस में हो जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ ये आपको समझ में आ गया होगा। नीचे में आ जाओ, नीचे में ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो नीचे में कितना हो गया पी स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार यहाँ ये 0 हो गया, यहाँ ये 0 हो गया, तो फिर कितना होगा माइनस पी का होल स्क्वायर, और नीचे में ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो माइनस पी का कितना होल स्क्वायर। तो देखो अब आप नॉर्मली कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, तो ये वैल्यू किस में बदल जाएगा, तो माइनस में, है ना, ये किस में -1 में, और ये वैल्यू देखो कट जाएगा, दोनों माइनस माइनस है यानी +1 में, यानी 2 में 1 घटाओगे आंसर कितना, तो 1 हो जाएगा। बहुत ही ईजी था, बहुत ही आसान था, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो इजिली आप इसको बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया हुआ है a + b + c का वैल्यू दिया हुआ है, ab + bc + ca का वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो आप जानते हो कि इसका फॉर्मूला, सोचो दिमाग लगाओ कि क्या होता है, आपके पास थोड़ा सा सोचोगे, आपको अब याद हो जाना चाहिए ये सभी फॉर्मूला, कहीं से इसमें कोई इशू है ही नहीं। तो इसका फॉर्मूला होता है a + b + c, ठीक है, इनटू में क्या होता है, तो इनटू में होता है a + b + c का होल स्क्वायर, ठीक है, a + b + c का कितना होल स्क्वायर, -3 इंटू कितना ab + bc + कितना c है, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। मैंने पहले ही कहा था फॉर्मूला पास में रखो और उसको याद कर लो, इजिली बना सकते हो। इसका वैल्यू कितना है 12 है, और आप इसका करो 12 का स्क्वायर 144, और 3 को आप किससे, तो 47 से गुना करोगे तो 141 हो जाएगा, 141 हो जाएगा। अब आप इजिली कर सकते हो, 12 इंटू कितना 3 यानी 36 जो होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो आप इजिली इसको बना सकते हो, कहीं से इसमें दिक्कत नहीं है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, और देखो इस बार का ये बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छे अच्छे बच्चों से ये प्रश्न ही नहीं बना, बच्चे ने बनाया ही नहीं, बोले कि सर प्रश्न में ही गलती था। क्यों, क्योंकि देखो प्रश्न में आपको एक तो तरीका है कि एक्स वाई का वैल्यू जब पुट करोगे तो अच्छा खासा बड़ा वैल्यू आ जाएगा, तो ऐसे कभी नहीं बना पाओगे। बाकी देखो नॉर्मली बाकी बच्चे क्या किए, यहाँ ये तो समझ में आ रहा था कि ये जो है वो किसका क्यूब है, तो 4x का होल क्यूब है, और ये जो है वो 2y किसी का क्यूब ही नहीं होता है। तो मैक्सिमम बच्चे ने इनको छोड़ दिया, बोला कि कहीं प्रश्न में गलती है, तो नहीं, बिल्कुल गलती नहीं था, बिल्कुल सही था। हमको अपने मन से सोचना होगा कि यह किसका क्यूब है, तो एक का तो क्यूब पकड़ा रहा है
और एक अगर y के जगह पर अगर हम लोग करते कितना y का होल क्यूब कर देते तो फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हो फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब यानी 64x क्यूब मैच कर रहा होता है ना, प्लस बी क्यूब यहां तो ठीक हो गया, और प्लस क्या होता है 3a स्क्वायर बी, क्या होता है फॉर्मूला 3a स्क्वायर बी। तो देखो अब मैं इतना आगे, और ऐसा 2-3 प्रश्न पूछा गया है तो बार बार मैं इन चीजों को लिखूंगा नहीं, आप नॉर्मली करना कैसे बनाना कैसे है, सबसे पहले सोचना है कि यह किसका किसका क्यूब के आसपास है, एग्जैक्ट देखो बच्चे एग्जैक्ट मान में पहुंच जाते हैं जिनके कारण उनको दिक्कत होता नहीं, आप सोचोगे किसके क्यूब के आसपास है, ठीक है, तो किसके हम लोग बोल सकते हैं 4x प्लस वाई के अगर होल क्यूब के आसपास करेंगे तो ये तो क्यूब ठीक है, ये तो ठीक है, और 3 क्या होता है 3a स्क्वायर बी। अब a स्क्वायर बी करोगे तो a का वैल्यू आपने यहाँ कितना माना है 4, तो कितना होगा 3 इंटू 4x हो जाएगा, होगा ना, 3 इंटू कितना 4x इंटू 4x और इंटू कितना b। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जो बच्चे तेज हो तो बोलोगे इसका स्क्वायर यानी 16, 16 या कितना 48, ठीक है, तो कितना होता 48x स्क्वायर y, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है जब आगे करते तो 3a बी स्क्वायर होता है, ठीक है, तो 3ab स्क्वायर करोगे तो 3a यानी 3 गुने 4 12 हो जाएगा, तो आप बोलोगे 12xy का कितना होल स्क्वायर। अब देखो आप कैसे इसको बनाओगे, तो बहुत आसान था, देखो कुछ तो इसके पास पहुंच गए थे बिल्कुल, तो आपको क्या करना है, आपको ये चीज देखो, ये चीज लिखना ही नहीं, ये चीज दिमाग में चलना है, कैसे चलना है, अब देखो आप कैसे इसको बनाओगे, सोचना क्या है इस प्रश्न पे, डायरेक्ट यहां से आप यहां आओगे, ठीक है, सोचना क्या है कि यह किसके आसपास का होल क्यूब है, तो आप बोलोगे कि यह 4x प्लस वाई के आसपास का होल क्यूब है, ठीक है। लेकिन अब जब आपके दिमाग में चलेगा कि इसका क्यूब क्या होता है, तो ये वैल्यू तो पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ वाई क्यूब में 2y क्यूब में वाई क्यूब हम पहुंच गए, मतलब अगर एक वाई क्यूब जोड़ देते तो मेरा ये वैल्यू भी पहुंच जाते एग्जैक्टली, वो भी काम हो गया। अब आप सोचोगे कि 3a स्क्वायर भी का वैल्यू क्या होता है, तो जरा करो 3a स्क्वायर यानी 4 गुने 4 कितना 16, 16 किया कितना 48 हो गया, 48 मतलब 48 48 ही नहीं है, आप यहाँ पर ऐसे समझ रहे होगे कि यहाँ पर हमने 48 नहीं बल्कि 48x स्क्वायर वाई लिखा है ना, तो ये जो लिखा है तो जरा इसमें सोचो कि इससे ये कितना कम है, तो ये जो कम है वो कितना, तो माइनस कितना 12x स्क्वायर वाई, ठीक है। इसको बिल्कुल लिखना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट यहीं से चलना है कि यह किसके आसपास का क्यूब है, तो इसके आसपास का क्यूब है। अब इसका जब क्यूब करोगे तो सोचो कि क्या क्या वैल्यू घट और बढ़ रहा है, जो जो घटेगा बढ़ेगा डायरेक्ट वो वैल्यू लिखोगे। इसका जब वैल्यू निकालोगे तो 4 3 इंटू कितना 4 12, तो 12x वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर कितना 24, तो इसमें अगर आप इसको आप ऐड कर दोगे तो एग्जैक्टली ये वैल्यू पहुंच जाओगे, तो बोलोगे हाँ सर पहुंच जाएंगे। और इसका वैल्यू देखो क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है x और y का वैल्यू, तो पुट करो 4 इंटू 3 कितना 12, और 12 में यहाँ पर देखो 12 में यहाँ पर क्या -4 घटाओगे यानी कितना हो जाएगा 8 का होल क्यूब, और y का वैल्यू कितना है -4 का क्यूब, यानी आप बोल सकते हो कितना, तो आप डायरेक्ट कर लो माइनस कितना 64। अब यहां से आप क्या कॉमन लोगे, तो आप देखो कॉमन ले सकते हो कितना 12, ठीक है, x का वैल्यू कितना 3 और y का वैल्यू कितना -4, आपने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा, तो वहां पे बचेगा कितना देखो, तो आपका बचेगा यहाँ पर 12xy कॉमन लिया यानी y बचता, और y का वैल्यू है कितना, y का वैल्यू कितना है -4, तो और x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू है 3, तो -4, ठीक है 3, लेकिन ये वैल्यू क्या था प्लस में था, इसलिए वो वैल्यू हमको माइनस में लेंगे, तो माइनस माइनस किस में प्लस में बदल जाएगा। अब आप इसको हल कर सकते हो इजिली बहुत आसानी से, तो यहाँ 512 हो जाएगा -64 हो जाएगा, आप इसको हल करोगे तो ये वैल्यू प्लस में 12×36 और 36 गुने 4 कितना हो जाएगा 144 और इंटू कितना 7। अब आपको इसी को हल करना है, अब आप नॉर्मली इसको हल कर लोगे तो देखो यहाँ पर ये वैल्यू अब हम मिटा देते हैं, आपके पास कुछ स्पेस आ जाएगा और आप बना लोगे।
जैसे ही आप हल करोगे तो कितना होगा देखो, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि 512 में 64 तो घट गया और प्लस गुना कर लो, तो 7 चौक कितना 28 बचा 2, 28 दो कितना 30 बचा 3, और यहाँ पर कितना 7 3 10। अब आप कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। अब देखो कैलकुलेट करने के लिए कैसे करोगे, तो जोड़ोगे 8 2 10 और 10 में 4 6, 6 से रिलेटेड आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कितना सी। तो आपको क्या करना है, सोचना नहीं है कि ये किसका क्यूब है, पहले ऐसा ही बेसिक सा पूछता था कि ये किसका क्यूब है, लेकिन अब जो है इस बार जो है आपको ऐसे सोचना है कि यह किसके आसपास का क्यूब है। ठीक है, अगर आप ऐसा सोचोगे तो जो भी वैल्यू कम और दूर हो रहा है आप उसको ऐड या माइनस कर लोगे तो इजिली बना पाओगे। और ऐसा एक नहीं 3 4 प्रश्न पूछा है, हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं। आप काइंडली इसको नोट डाउन कर लो सबसे पहले, और जैसे ही नोट डाउन कर लोगे तो देखो अब हम लोग एक और प्रश्न ऐसा लाते हैं तो इस बार आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। देखो प्रश्न में इस बार 2 अंक साफ साफ दिख गया कि यह किसका क्यूब है, मतलब निश्चित तौर पर यह 3x किसका, तो आप बोल सकते हो कि सर 3x प्लस 2y का होल क्यूब है। ठीक है, तो चलो इसका क्यूब करते हो तो ये तो हो गया पूरा एग्जैक्टली इतना पहुंच ही जाएगा। ठीक है, पहुंच जाएगा ना। उसके बाद जरा आप देखो ये भी एग्जैक्टली इतना पहुंच जाएगा बी क्यूब में, लेकिन अब बचा क्या 3a स्क्वायर बी, जरा इसका वैल्यू निकालो तो 3a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, और 27 में 4 से गुना करोगे तो कितना 54। लेकिन यहाँ कितना है, यहाँ आपका जो है वो है कितना, तो आपका वैल्यू क्या है, तो आपका 58 है। मतलब कितना, आप सोचो कि इसका क्यूब तो हम करेंगे ही करेंगे, इसका क्यूब करेंगे ना, लेकिन इसमें और कितना जोड़ेंगे, तो इसमें इस वैल्यू में हम जोड़ेंगे कितना, इसी में जोड़ना है ना, क्योंकि इसका क्यूब करोगे तो 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब और प्लस कितना 54x स्क्वायर y होगा, यही होगा ना। तो आपका देखो कि इससे कितना ज्यादा है, तो 4x स्क्वायर y और ऐड करना पड़ेगा। अब देखो 3ab स्क्वायर जब करोगे तो 3 गुने 3 9, और 9 गुने 4 कितना हो जाएगा 36xy स्क्वायर। लेकिन ये वैल्यू यहाँ पर कम है, कितना कम है, तो आप बोलोगे माइनस कितना 5xy स्क्वायर। अब देखो आपको केवल सब जगह इसमें वैल्यू टोटल यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू पुट करना है। तो अब देखो x का वैल्यू कितना 5, तो 3 गुने 5 कितना हो गया 15, और 15 में 14 घट गया यानी 1 का कितना होल क्यूब हो जाएगा। यहां आ जाओ 4 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 गुने 4 कितना 100, और 100 ठीक है ना। एक्स का वैल्यू कितना है, हाँ एक्स का वैल्यू है 5, तो आप नॉर्मली बोलोगे कि 25 गुण का सॉरी 4 गुने 25 100, और 100 गुने 7 कितना माइनस कितना 700। और यहां जब करोगे तो नॉर्मली कितना होगा 5 इंटू एक्स 25, और 25 में आप कितना 49 को गुना करोगे। ठीक है, कितना 49 को, तो आप कर लो कितना हो जाएगा 2500 1200, यानी यहां पर कितना हो जाएगा 1225। लेकिन प्लस माइनस का ध्यान रखना, ये वैल्यू आप ध्यान रखोगे कि जैसा ही करोगे तो ये आपका माइनस में 2 बार था तो वहां पर वो माइनस किस में प्लस में बदल जाता, -7 गुने -7 प्लस, और उसके पहले माइनस आ जाता। अब आप इजी कैलकुलेट कर सकते हो, 1 माइनस कितना 700 माइनस 1225। ठीक है, अब देखो निश्चित तौर पर ये दोनों ऐड होगा तो 5 में से 1 चला जाएगा, तो लास्ट में 4 से रिलेटेड ऑप्शन खोजो, और वो भी नेगेटिव में, तो एक ही ऑप्शन है 4 से रिलेटेड नेगेटिव में। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1924, इस प्रश्न का कितना राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इस बार ये पूछा गया एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, जिसमें आपको बस ये सोचना है कि यह किसके आसपास का होल क्यूब है। तो 2 वैल्यू क्यूब अगर दिखेगा तो आप नॉर्मली बोलोगे कि यह इसके आसपास का क्यूब था। अब इसका क्यूब आप मन में कर सकते हो, बाकी जो बढ़ रहा है और घट रहा है, अगर मान लो घट जाएगा तो ऐड कर देंगे और बढ़ जाएगा तो माइनस कर देंगे। तो बहुत आसान था, बहुत इजी था, हम इजीली इसको बना सकते थे। एक और ऐसा प्रश्न मिलेगा आपको, आप जल्दी से आगे मिलेगा वो, तो आप उसको भी बना लेना। ठीक है, चलो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ क्या कर रहा है, x प्लस वाई का दिया हुआ है, x इंटू वाई दिया हुआ है, ये पूछ रहा है। तो ये तो बहुत इजी एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। आप लोग जानते हो कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है।
तो ये होता है, यही होता है ना। अब देखो सब कुछ तो दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ था 7 का स्क्वायर, यानी डायरेक्ट हम लिख देते हैं कितना 49, इसका वैल्यू निकालना ही है, ये ऐसे ही रह जाएगा। और 2 इंटू कितना 19, यानी डायरेक्ट आप बोलोगे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू 49 में 38 घट गया, यानी कितना ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो बहुत इजी था, आप इसको इजीली बना सकते थे, इतना लिखना उखना नहीं, शॉर्ट में भी आप लोग बना सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, आप यहां से 2 कॉमन ले लोगे तो y प्लस 1/y का वैल्यू कितना 7/2 हो जाएगा। अब आपको इसका वैल्यू निकालना है, तो नॉर्मली बोलोगे कि जैसे ही इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर वाला वैल्यू कितना। अब देखो मैंने आपको सिखाया था कि टोटल ऐसे मत लिखो कभी भी, इसमें वक्त लगता है ना। तो आप नॉर्मली शॉर्ट में लिखना कि टोटल अगर स्क्वायर वाला है तो शॉर्ट में इसका वैल्यू क्या होगा के स्क्वायर माइनस कितना 2, तो कर लोगे 49/4, उसमें 2 घटा लोगे, एलसीएम 4 हो जाएगा, यानी 41/4, यानी खोजो ऑप्शन नंबर कितना बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो बहुत ही आसान इजी है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो दिया हुआ ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कहीं से इसमें इशू नहीं है। आप लोग जानते हो कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आपका क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू कितना x प्लस वाई प्लस कितना। अब देखो अब जरूरी नहीं कितना लंबा लिखो, 2 इंटू सीधे आप कर लो a। अब आपको a का वैल्यू निकालना और a बराबर पता है यहाँ पर क्या, ये टोटल टर्म a है, ठीक है। अब आप इजिली हल कर लोगे, और इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू दिया हुआ कितना 4 का होल स्क्वायर कर लोगे, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 में 12 चल जाएगा, 2 इंटू ए, इसी ए का वैल्यू निकालना है, यानी डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, तो आप बोलते हो कितना का होल स्क्वायर और माइनस कितना इतना कर लोगे तो कितना होगा 4 बटे कितना 2, यानी आंसर मेरा जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बिल्कुल आसानी से इन प्रश्नों को हम बना सकते हैं, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है, आपसे ये पूछ रहा है आप कैसे बनाओगे। तो देखो नॉर्मली इसका फॉर्मूला होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, और ए इंटू बी इंटू सी का वैल्यू कितना है 15, और इंटू में इतना टोटल आता है, इसको हम क्या मान लेते हैं x, यानी आपको x का ही वैल्यू निकालना है। तो आप इजिली 15 से इसको काटिए, 2 बार में 30 और फिर कितना 7 बार में, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो 54 आ जाएगा। तो बहुत इजी है, बस फॉर्मूला का ही तो काम था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये तो आपका बहुत इजी और वीवीआई में से एक होता है कि जब x प्लस 1/x का वैल्यू 2 हो तो ऑलवेज x का वैल्यू आपको कितना 1 मानना है। तो यहाँ भी 1 और 1 कितना 1 प्लस 1 कितना, तो 2 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। और ऐसा प्रश्न तो आप लोग कम से कम जो बच्चे एसएससी का तैयारी कर रहे हो वो कम से कम हजारों बार ये प्रश्न को इस तरह के प्रश्नों को बनाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है और आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर का भी वैल्यू दिया हुआ, इसका पूछ रहा है। तो नॉर्मली बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोचो फॉर्मूला क्या होता है, आप ध्यान रखो कौन सा फॉर्मूला आपका यूज होगा, वही आपका विशेष ध्यान रखना। तो फॉर्मूला होता है इसका कितना 1/2 इंटू कितना a प्लस बी प्लस सी, और इंटू में क्या होता है 3 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। और माइनस में कितना होता है तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी 12 का कितना होल स्क्वायर। बस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा तभी आप बना पाओगे। कैलकुलेट कर लो कितना 6, तो यहाँ तो आ गया कितना 6 आ गया, और इनटू में 150 में 144 को आप घटाओगे तो आपका 6 इंटू 6 यानी कितना 36 जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है डी है। तो बहुत आसान है, इजी है, बस फार्मूला का ही खेल है। फार्मूला इस बार कुछ भी नया 2-3 फार्मूला ऐड किया है, उसी से जो निकलता था पहले भी पूछा जाता था, लेकिन इस बार ज्यादा पूछा गया है, तो आपको वो सभी फार्मूला को याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत आसान, देखो किसका वैल्यू निकालना आप उस पर सोचो,
क्या इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं? तो बोलोगे बिल्कुल। तो कितना हो जाएगा पी क्यू। तो ऊपर में पी इंटू क्यू हो जाएगा और ऊपर में क्या होगा पी क्यू प्लस की क्यूब। इसका वैल्यू निकालना है। अब आप जानते हो कि पी क्यू प्लस क्यू क्यू का वैल्यू क्या होता है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है पी प्लस क्यू का कितना होल क्यू माइनस 3pq और इंटू में कितना p प्लस क्यू और नीचे में क्या है p क्यूब है। और आप जानते हो आपने जैसे ही अगर पढ़ा होगा थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा कौन सा चैप्टर आपने सर्च और इंडाइसेस जब पढ़ा होगा तो आप जानते हो कि जब इस प्रकार से कंसेक्यूटिव नंबर होता है तो ऑलवेज p इंटू क्यू का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। और ऐसे प्रश्न में p प्लस क्यू का वैल्यू क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर और बटे में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो फॉर्मूला पुट कर लो यहाँ ए क्या है तो p का वैल्यू और यहाँ पर p क्या है तो क्या टोटल p का वैल्यू नहीं प्रश्न में जो आपका ये दिया हुआ ये मेरा a है और ये मेरा क्या है b है। आप डायरेक्ट ऐसा निकाल सकते हो कब जब q का वैल्यू ये तब होता है फॉर्मूला ध्यान रखो ये तब होता है जब q इज इक्विवेलेंट किसके 1/p के। क्या आप इसको उलट दोगे तो इतना आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है इन चीजों का पुट कर लोगे a का वैल्यू √2 का स्क्वायर कितना 2 और b का वैल्यू कितना 1 का स्क्वायर कितना 1 और नीचे में 2 में से 1 घट जाएगा यानी कितना वैल्यू हो जाएगा p प्लस क्यू का वैल्यू 6 हो जाएगा। आप पुट कर दो इसका वैल्यू तो 1 ही हो गया यानी कहीं से कोई इसमें इशू नहीं है। तो 6 का कितना आप बोलोगे होल क्यूब 3 इंटू कितना 1 और इसका वैल्यू कितना 6 यानी 1 यहाँ कितना हो जाएगा हम डायरेक्ट लिख रहे थे आंसर 216 में आप 18 घटाओगे यानी 198 इस प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर होगा। और ऐसा प्रश्न न जाने कितनों बार परीक्षा में पूछा गया इसलिए ये सब प्रश्न तो इजीली बनना ही चाहिए। 198 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो और ये फॉर्मूला होता है कब बस ध्यान रखना ये फॉर्मूला तब होगा जब Q इज इक्विवेलेंट 1/p हो या a इज इक्विवेलेंट 1/b हो तभी हम लोग p q का वैल्यू 1 होता है और p प्लस क्यू का वैल्यू ये फॉर्मूला होता है आप इजिली पुट कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत आसान है। यहाँ ए स्क्वायर देखो एक ये यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर हो ऐसा जब कभी भी हो तब इसका मतलब क्या होता है कि a का वैल्यू b के बराबर और b का वैल्यू c के बराबर ही होता है। तो अगर तीनों का वैल्यू बराबर है तो अपने मन से आप कुछ भी वैल्यू मान लो। हम मान लेते हैं a बराबर 1 b बराबर 1 c बराबर 1 क्यों क्योंकि जितना छोटा वैल्यू मानोगे उतना ही कैलकुलेशन आसान होगा। अब आप जैसे ही मान लोगे तो 11 को 1 के पावर 4 यानी 1 से गुना करोगे तो 11 यहाँ कितना हो जाएगा 13 और यहाँ कितना 17 नीचे में 17 प्लस 9 और प्लस कितना 15। अब आप हल कर लोगे क्योंकि 1 को 1 से गुना करोगे तो 1 ही आएगा। आप हल कर लो तो यहाँ 30 और कितना 41 हो जाएगा ना। हाँ 30 और 11 41 और नीचे में करो तो नीचे में भी करोगे तो आप करोगे तो 41 ही हो जाता है यानी ये दोनों कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी है बस यहाँ पर ये कंसेप्ट है आप इस कंसेप्ट को ध्यान रखना। क्या है कंसेप्ट कि जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर हो तो आपका हमेशा ए और बी और सी तीनों का वैल्यू इक्वल ही होता है। तो बहुत इजी था। हम लोग चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि आपका a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ और इसका वैल्यू निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला फॉर्मूला पर आप सोचो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही है। आप फॉर्मूला सोचो कि क्या होता है। तो देखो नॉर्मली आपका इसका वैल्यू ऐसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ठीक है लेकिन हुआ क्या कि ये क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा ना
तो हुआ क्या कि अच्छे अच्छे बच्चों से नहीं बना, क्योंकि ये फार्मूला कहीं पर मिला ही नहीं एग्जामिनेशन में। तो हम कैसे बनाएंगे, हम नॉर्मली इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, और फार्मूला इसका क्या होता है, 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसमें से घटाना होता है ए प्लस बी प्लस सी का कितना, होल स्क्वायर। ये हम क्या करेंगे, हटाएंगे। ये किसका फार्मूला होता है, तो ये जो होता है वो इतना का फार्मूला होता है। ठीक है, बाकी आप प्रश्न को जब तोड़ोगे, कौन सा, जैसे पढ़ो ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, तो वहां से जब तोड़ोगे या क्यूब वाले से भी तोड़ोगे तो ये आएगा। और ये क्वेश्चन जब परीक्षा में पूछा तो अच्छे अच्छे बच्चों से नहीं बना, क्योंकि किसी भी बुक में ये फार्मूला मिला ही नहीं डायरेक्ट, तो नहीं बना पाया उन्होंने। अब आप इजिली कर सकते हो, 3 इंटू इसका वैल्यू कितना है 155, और इसका वैल्यू कितना है, तो आपका 19 का क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे, तो यहाँ पर 465 हो जाएगा, और 36 कितना 1 हो जाएगा, यानी 104 जो होगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आप इजिली इसको नोट डाउन कर लो, और ये फार्मूला होता है इसका, ठीक है, जो कि मैंने पहले ही आपको बता रखा है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, और जैसे ही नोट डाउन कर लोगे तो हम लोग इसको क्या करेंगे, आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया हुआ x माइनस 5y बटे x प्लस 5y। तो देखो, आप एक तो तरीका कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके xy का वैल्यू निकाल सकते हो, दूसरा सी एन डी लगा सकते हो, मतलब कंपोनेंडो और डिविडेंडो। उसमें क्या होता है कि जब सेम चीज ऊपर में हो और सेम चीज नीचे में हो, बीच में केवल प्लस का अंतर हो, तो एक तरफ हम लोग हटाते हैं, तो एक तरफ जब हटेगा तो 5x बटे कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, लेकिन इधर जब हटाएंगे तो दूसरे तरफ लगेगा, यानी ऊपर में कितना हो जाएगा आपका 7 प्लस कितना 13 हो जाएगा, और आपका 13 माइनस कितना 7 हो जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट कर लिया, कुछ लोग बोलोगे कि कैसे होगा, तो आप उलट के वो चीज कर सकते थे कि 13 में 7 जुटेगा और फिर आपका 13 में 7 घटेगा। ठीक है, तो आपका कितना वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 20 बटे कितना आपका 6। आप इसको काट भी सकते हो, और हमसे x बटे y का वैल्यू पूछ रहा है, तो सीधे हम लोग बोलेंगे कि x बटे y का जो वैल्यू होगा वो 5 इधर आ जाएगा। बाकी आप इसको काट लो तो 10 बाई कितना 3 भी कर सकते हो, तो 10 में 5 से गुना करोगे, यानी इजिली आप बोल सकते हो कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 50/3, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो बहुत आसान है, कंपोनेंडो और डिविडेंडो से आप इजीली इसको बना सकते हो। बहुत सारे बच्चे तो प्रश्न भी पेन भी नहीं उठाते, प्रश्न में सीधे बोलते हैं x बटे 5y का वैल्यू कितना 20/6, यानी कट के 10/3 और गुना हो जाता, तो इसलिए बना लेते हैं। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, मैंने कहा था ना कि एक प्रश्न और पूछा है तो आप इजिली बना सकते हो। यहाँ देखो, दिया हुआ है x का भी वैल्यू और y का भी वैल्यू। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो कि ये किसके आसपास का होल क्यूब है, तो आप बोलोगे कि यह जो है वो 3x, देखो वैल्यू माइनस में है, -2y के होल क्यूब, तो इसका क्यूब कहोगे तो ये तो एग्जैक्टली हो जाएगा। ठीक है, इसका क्यूब करोगे तो ये तो एग्जैक्टली हो जाएगा। अब आपको साइड में क्या निकालना है 3, ठीक है, x स्क्वायर y का वैल्यू करो, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 या 27, और 27 यानी कितना 54x स्क्वायर y होगा। लेकिन आप जरा सोचो कि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपका वो आपका माइनस में है, तो आप उसमें आप और कितना ऐड कर दोगे 4x स्क्वायर वाई, और वो ऐड करने का मतलब माइनस में है, क्योंकि यहाँ माइनस में है तो -54। हम भले ही यहाँ पर देखो प्लस में लिखे हैं, लेकिन रियलिटी में वो माइनस होगा, तो -54 में -4 आप ऐड करोगे तो आपका -58 हो जाएगा। उसी प्रकार आप 3xy स्क्वायर जब करोगे तो 3 गुने 3 9, और 9 गुने कितना 4 36, तो आपका कितना हो जाएगा वहां पर, तो आपका हो जाएगा देखो 36 कितना xy स्क्वायर, और ये वैल्यू प्लस में होगा, तो इसमें से घटाना है कितना 5xy स्क्वायर घटाएंगे। अब आप वैल्यू पुट कर दो नॉर्मली, आप इजिली जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो आपका यहाँ काम बन जाएगा। इसका वैल्यू कितना, तो 3 गुने 5 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे -15। ठीक है, -15, और आप जरा ध्यान रखना, नहीं आप जरा इस चीज का भी ध्यान रखना, यहाँ प्लस माइनस का विशेष ख्याल रखना, -15 और यहाँ 2 इंटू वाई, तो कितना +14। ठीक है, यहाँ इसका क्या है होल क्यूब है, और इस पर जब आ जाओगे तो आप हल करो, माइनस कितना 4
और इनटू में क्या करोगे, x का वैल्यू कितना है -5 इंटू -5 यानी कितना आपका 25 हो जाएगा ना। और y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू कितना है माइनस आपका 7 है। उसी प्रकार -5 है, x का वैल्यू -5 और y का वैल्यू -7 का स्क्वायर कर दोगे तो आपका 49 हो जाएगा। अब यहाँ से नॉर्मली देखो यहाँ कितना होगा -1 का होल क्यूब और ये वैल्यू किस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो 100 और साथ कितना +700 और ये भी प्लस में आ जाएगा। आप इसको भी कर लोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1225। यानी देखो एक जो ऐसा प्रश्न था बस प्लस माइनस का चेंज किया है, तो यहाँ -1 और प्लस कितना आप दोनों को ऐड कर लोगे तो 1925 यानी आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर कितना होगा इस बार प्लस वाला हो जाएगा यानी आपका 1924। ठीक है, तो बहुत ही आसान था, बहुत ही इजी था और इसमें कहीं से दिक्कत नहीं था। देखो सिर्फ क्वेश्चन सेम था, प्लस माइनस का डिफरेंस कर दिया दोनों में। ठीक है, एक प्रश्न जैसा पूछा था उसमें ये वैल्यू प्लस में था, यहाँ दोनों वैल्यू माइनस में कर दिया। तो बहुत आसानी से आप इन प्रश्नों को बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका दिया हुआ बस ये फॉर्मूला है और बच्चे ऐसे प्रश्नों को देखकर नहीं बनाए, छोड़ दिए बहुत सारे बच्चे, बस इसको तोड़ लो। क्या होता है a + b + c का इसका होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे a² + b² + c²। ठीक है, और प्लस कितना 2 इंटू ab + bc और प्लस कितना c है और उसमें से घटाना है a² + b² और प्लस कितना c²। बाकी बहुत सारे बच्चे तो जानते हैं कि ऑलरेडी ये फॉर्मूला ही है ना, तो आपका ये और ये क्या होगा टोटल कैंसिल हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि इतना का वैल्यू, सॉरी ये नहीं, इतना का वैल्यू क्या होगा ये होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बहुत सारा बच्चे जानते हैं ये बुक में फॉर्मूला ही है कि इसका वैल्यू ही ये फॉर्मूला में इतना होता है। तो बहुत इजी आसान तरीकों से आप इसको बना सकते हो। चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है, इसको सरलीकृत करना है। तो देखो इसको आप तोड़ोगे तो a + b टूटेगा ना, एक टूटेगा a - b और टूटेगा एक a + b और नीचे में प्लस वाले के टर्म में ही है तो ये कैंसिल हो जाएगा यानी इसका ये माइनस वाला वैल्यू इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो बहुत आसान था, आप इजीली बना सकते हो क्योंकि देखो यहाँ पावर 4 है, अपने मन से यहाँ पावर 4 रख देंगे तो कोई इशू नहीं है, या 1 भी रहने दो कोई, क्योंकि 1 के टर्म में ही है। तो जानते हो ये एक टूटेगा a + b में और एक टूटेगा a - b में। तो बहुत आसान था, बहुत इजी था, आप इजीली इसको बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पकड़ो, ये 4 का और ये किसका y का, तो ये किसके आसपास का, तो हम सोच सकते हैं कि 4x + y के इसके आसपास का होल क्यूब है। तो इसका क्यूब करोगे तो ये तो हो गया, ये तो हो गया। अब आपको वैल्यू क्या निकालना है 3x² y। सोचो क्या होगा इसका वैल्यू कितना, तो 16 या कितना 48x² y। जरा सोचो, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहाँ पर 48 से कितना 10 कम है यानी इसमें से आप 10x² y को घटा दोगे। ठीक है, अब जरा सोचो, अभी यहाँ पर प्लस नहीं करेंगे, हम लोग आगे देखेंगे कि क्या है। अब हम लोग 3xy² का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू कितना है यहाँ पर, तो 3 चौक 12 यानी आपका कितना आ जाएगा 12xy² यानी आप इसमें कितना जोड़ेंगे ऐड कर देंगे, कितना 8xy² ऐड कर देंगे। नॉर्मली इजिली आप कर सकते हो। तो चलो अब वैल्यू पुट करो, तो 4 दिया कितना 12 और 12 में से 4 चला गया यानी कितना 8 का कितना होल क्यूब हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कितना था 10 था, x का वैल्यू 3 का स्क्वायर कितना 9 और y का वैल्यू कितना -4। ठीक है कर लोगे, और यहाँ करो x का वैल्यू कितना 3 और y का वैल्यू आप कर लोगे तो कितना वो प्लस में हो जाएगा कितना, तो 4 का स्क्वायर 16। अब आप इजिली कर सकते हो, यहाँ पर कितना 512 हो जाएगा और ये आपका माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा तो कितना 360 हो जाएगा। और यहाँ पे करोगे तो आपका कर लो 24 × 16, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर लोगे। तो देखो 24 × अगर 16 है तो 6 चौक 24 का 4 हाथ में 2 और 12 12 4 16 का 12 4 16 और 16 2 कितना 18 हो जाएगा, बचेगा कितना 1 और 2 1 3 यानी 380 कितना 4 हो जाएगा।
अब देखो आप ऐड कर लोगे 5, यहाँ पर कितना है 4 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 2 है, यानी लास्ट में 6 से रिलेटेड खोजो। अब दो दो वैल्यू है, तीन तीन वैल्यू है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5 3 500 और 300 जोड़ोगे 800, 800 और 300 जोड़ोगे तो लगभग कितना 11 1200 समथिंग आएगा। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसा तो हो नहीं रहा है, तो कर लो आप। नॉर्मली कितना हो जाएगा 84 और 60 कितना 144 और आपका 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा 56 वाला, ये वाला डी वाला मेरा क्या होगा राइट आंसर होगा। तो आप इजीली बना सकते हो, इसमें कई शेषु नहीं है, बस सोचना है कि यह वैल्यू किसके आसपास का होल क्यूब है। तो दो वो वैल्यू दिख रहा है, अब उसी का क्यूब करो और जितना घट बढ़ जाए उसको ऐड कर लो। तो इजीली आप बना सकते हो, काइंडली इसको नोट डाउन कर लो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका a प्लस, देखो ये फॉर्मूला ही है, आप लोग जानते हो कि जब कभी भी a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो तो हम लोग जानते हैं कि a क्यूब प्लस कितना b क्यूब प्लस कितना सी क्यूब माइनस 3abc, इसका वैल्यू कितना होता है तो 0 ही होता है। अब देखो आपसे इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, मतलब क्या होगा 3abc हो जाएगा। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, आप इजीली बना सकते हो। और यहाँ पर थोड़ा सा जो है कितना हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो आप बना सकते हो, कहीं से इसमें कोई इशू नहीं है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखो कितना इजी है, आपके पास वैल्यू दिया हुआ, माइनस से आपको प्लस में निकालना है, ठीक है। तो नॉर्मली जानते हो कि इसका जब आप स्क्वायर करोगे, ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर ध्यान क्या देने वाला चीज है कि 7 बदला है किसमें 16 में, ठीक है, और आपका 4 बदला है किसमें, यहाँ पर सोचो कि ये किसका स्क्वायर है, तो ये 7a का नहीं सॉरी 4a का है ना, 4 बिग है, और यहाँ पर क्या है 1/7 भी है। तो आप नॉर्मली सोचो कि ये जो है 4 में कैसे बदलेगा 7 4 में। तो जब हम क्या करेंगे इसके वैल्यू को दोनों तरफ अपने मन से कितना, तो देखो इसको क्या करना है, इसको 7 में बदलना है कितना 4 में, तो आप कितना से गुना कर दोगे, नॉर्मली आप यहाँ लिखोगे क्या कि 7a माइनस 1/4b इजकल टू 7। तो दोनों तरफ आप जो है क्या करोगे, आप 4/7 से गुना कर दोगे, है ना। जैसे ही गुना कर दोगे तो ये किस में बदल जाएगा, इधर भी गुना करोगे कितना से, तो 4/7 से ही गुना करोगे तो इधर किस में बदल जाएगा, वो बदलेगा कितना 4b में, ये b ही है बाबू ध्यान देना, ये b ही है, तो 4b में बदल जाएगा, और यहाँ कितना 1/7 b में आपका ऐसा बदल जाएगा। जैसे ही बदल जाएगा इधर भी कितना होगा, कट जाएगा, वैल्यू कितना 4 हो जाएगा। अब आप इसका जब होल स्क्वायर करोगे तो आप इजिली निकाल सकते हो कि इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा कितना 16b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 बटे कितना, तो आप बोलोगे 49b स्क्वायर। और ऐसा प्रश्न जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हो ऐसे प्रश्नों को तो बहुत इजीली बना सकते हो, कहीं से इसमें इशू ही नहीं है। और क्या होगा यहाँ पर -2ab, लेकिन अब यही -2ab होता है तो इतना लंबा करोगे, लेकिन बाकी जो तेज बच्चे हो वो जानते हो कि ऐसे प्रश्नों का जब हम लोग होल स्क्वायर करते हैं किसका a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है के स्क्वायर और प्लस कितना 2, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं होगा 2ab होगा, क्यों, क्योंकि a का वैल्यू जो है वो कितना है, तो वो आपका दिया हुआ है कितना, तो आपका यहाँ पर देखो a का वैल्यू कितना है 4b है ना, और b का वैल्यू कितना है 1/7b, b से b कट जाएगा, और k का वैल्यू कितना होता, तो k का वैल्यू होता है वो आपका 4 का होल स्क्वायर। आप हल कर लोगे 16 प्लस कितना 8/7, यानी गुना कर लोगे नीचे में 7 हो जाएगा, और आप कर लोगे तो कितना यहाँ पर आपका 70 और 102 और प्लस 8 यानी 110 बटे कितना 7 खोजिए, जो कि आपका ऑप्शन कहाँ पे है, कहीं मैंने गलत कर दिया क्या, तो आपका 16 70 और 40 सॉरी यहाँ पर 112 मैंने तो पहाड़ा में ही मिस्टेक कर दिया था। आप इजीली इसको बना सकते हो, तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो आप इजीली बना सकते हो, कहीं से इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ठीक है।
तो अब देखो ये था, और इतना प्रश्न तो था वो नॉर्मल अलग अलग टाइप से। बाकी जो पावर बेस्ड था, पावर 2, 3, 4, 5, 6, एग्जाम में पावर 8 तक पूछा गया था। हमने आपको बताया था सभी प्रश्न, जितना भी प्रश्न पूछा गया था उसका हम लोगों ने एक वीडियो पहले भी बना दिया था, जहां का हेडलाइन था, आप देखोगे चैनल पे जब जाओगे तो देखोगे, वहां पर मैंने लिखा हुआ है सीजीएल प्री में पूछे गए सभी सवाल। ठीक है, तो वहां पावर बेस्ड था। और उसके पहले मैंने एक फार्मूला बेस्ड बना दिया था, जो मैंने कुछ दिन पहले ही बच्चों को पढ़ाया था। उसमें क्या था, पावर में 8 तक तो पूछा गया था, लेकिन मैंने क्लासेस में पावर 9, 10, 11, 12 तक बता दिया था। तो काइंडली ये सभी जो कि पूछ रहा है एग्जामिनेशन में, तो ये सभी प्रश्नों को आप रिवीजन करके जाएं, और रिवीजन करके जैसे जाएंगे तभी आपका अलजेब्रा में इजीली बन पाएगा। और यही पैटर्न पूछ रहा है, तो ऐसे प्रश्नों को आप बार बार रिवीजन करेंगे तो इजीली बहुत आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो काइंडली अगर आपको अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को भी लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमको पता चलता है ना कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो आप अगर लाइक करोगे तो समझेंगे कि हाँ अच्छा लग रहा है, तो आपके लिए इस तरह से एक्स्ट्रा कंटेंट लेकर आएंगे। और अगर नहीं लाइक करोगे तो लगेगा कि शायद आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर अच्छा लगता हो तो काइंडली लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के बीच में शेयर करें, उससे आपका भी कंपटीशन बढ़ेगा और तैयारी करने में मन लगेगा। चलिए, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले नए सेशन में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जिंदगी में खूब आगे बढ़िए और खूब तरक्की कीजिए।